नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक भूचाल की जिसने पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है, जहां विचारधारा बनाम अवसरवाद की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। इन दिनों देश की राजनीति दो ध्रुवों में बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी का तथाकथित सेकुलरिज्म, जो असल में मुस्लिम तुष्टीकरण और सत्ता की भूख पर टिकी है। दूसरी तरफ संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा, जो सबका साथ सबका विकास की भावना से प्रेरित है। और जब विचारधारा की लड़ाई चल रही हो तो कुछ नेता, कुछ दल, कुछ अवसरवादी चेहरे बस यही सोच रहे हैं कि किधर हवा चल रही है, जहां मौका मिले वहीं झंडा उठा लें। पंजाब की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा उथल पुथल है। केजरीवाल भगवत मान को कुर्सी से हटाने की जुगत में लगे हैं। विधायक असंतुष्ट हैं, जनता नाराज है और पंजाब की सरकार भ्रष्टाचार और अराजकता में डूबी हुई है। उधर कांग्रेस में भगदड़ मची है और इसी बीच एक बड़ा नाम फिर से सुर्खियों में है, नवजोत सिंह सिद्धू। वो सिद्धू जो कभी भाई बीजेपी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे, फिर कांग्रेस के किंग मेकर बनने निकले, लेकिन अंत में खुद किनारे कर दिए गए। सिद्धू ने जब बीजेपी छोड़ी थी तो सोचा था कि अब सीएम बनेंगे, लेकिन राजनीति में सोचना और होना दोनों अलग बातें हैं। कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटवाया, फिर दलित कार्ड खेलकर चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। सिद्धू को कांग्रेस का यूज एंड थ्रो कल्चर देर से समझ में आया। अब वही सिद्धू वापसी की राह देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी की राह देख रहे हैं। बीजेपी ने पंजाब में अब लंबी पारी खेलने की तैयारी की है। अकाली दल से पुराना गठबंधन टूटा, लेकिन इस बार बीजेपी बराबरी की साझेदारी चाहती है। पार्टी के पास संगठन है, नेटवर्क है, और अब सिद्धू जैसे चेहरे जुड़ते हैं तो वो नए शहरी वोट बैंक को जोड़ सकते हैं। उधर अकाली दल भी समझ चुका है कि किसान आंदोलन का राजनीतिक लाभ शून्य रहा। वो भी धीरे धीरे एनडीए में वापसी के मूड में है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस और विपक्ष के नेता मोड़ बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बीजेपी से बातचीत की कोशिश में है। तमिलनाडु में एआईएमडीएमके फिर गठबंधन में है। केरल में शशि थरूर और चिदम्बरम जैसे नेता मोदी सरकार के समर्थन में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की विचारधारा अब खुद उनकी पार्टी को खा रही है। नेता भाग रहे हैं, पार्टी बिखर रही है, और मोदी जी की रणनीति धीरे धीरे सबको समेट रही है, सबको निपटा रही है। 2027 का रास्ता अब तय है, जहां विचारधारा की मजबूती अवसरवाद की राजनीति को मात दे रही है। सिद्धू हो चाहे अकाली दल हो या उद्धव ठाकरे, सब समझ रहे हैं कि राजनीति का भविष्य अब दिल्ली के दरबार में नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद के मंदिर में, भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। विचारधारा लौट रही है, जनता के दिल में राष्ट्रवाद फिर से जाग रहा है, और यही है द मानस वॉइस का संदेश, देश पहले और दल बाद में। अगर आपको द मानस वॉइस पर यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।